कृष्णा, आज आपके लिए जानकारी लेकर आए हैं योगिनी साधना के ऊपर। जैसा कि हमने पहले एक बार और आपको योगिनी के विषय में बताया था कि जो योगिनियाँ होती हैं ये पूर्णतः माता स्वरूप होती हैं, क्योंकि इनमें महाकाली का अंश होता है। तो योगिनियाँ जो होती हैं ये बड़ी महाशक्तियों के दरबार में होती हैं, उनकी सेविकाओं के रूप में। और क्योंकि ये महाकाली के ही अंश से जन्म हुआ है, इस वजह से ये माँ का दर्जा पाती हैं। एक साधारण इंसान के लिए योगिनी एक माता के रूप में होती है हमेशा ही। योगिनियाँ जो होती हैं ये अगर किसी साधक को सिद्ध हो जाती हैं, चाहे वो साधक किसी भी रूप में करे उसे, आप उसे चाहें तो प्रत्यक्ष रूप में करें या अप्रत्यक्ष रूप में करें, यदि योगिनी सिद्ध हो जाती है तो ऐसे साधक का जीवन सफल हो जाता है। जो भी साधक अगर योगिनी सिद्ध कर लेता है, अगर एक ही योगिनी को सिद्ध कर लिया, तो फिर जीवन भर उसको वो योगिनी की सहायता प्राप्त होती है। माता रूप में वो उसे अपने घर में स्थान दे सकता है। योगिनी साधना के लिए मुख्य कार्य क्या होते हैं, मुख्य जो नियम है वो क्या करने पड़ते हैं, साधक कैसा होना चाहिए, कौन साधक योग्य होता है योगिनी साधना के लिए। एक बात ध्यान रखना कि कभी भी बड़ी साधना है, क्योंकि योगिनी साधना उच्च स्तरीय बड़ी साधनाओं में होती है, कोई भी ऐसे ही इसे ना करवा सकता है ना अनुमति दे सकता है। योगिनी साधना उच्च साधनाओं में से एक है, जैसे कि बताया। तो इसके लिए किसी न किसी महाशक्ति का आपको भक्त होना बहुत आवश्यक है, चाहे वो शिव जी हो, चाहे महाकाली हो, चाहे दुर्गा जी हो, इनका आपको भक्त होना बहुत ही आवश्यक है। जब आप योगिनी साधना करने को जाते हैं तो उसके पहले से, जब भी आप ये सोचते हैं कि अब मैं योगिनी साधना करूँगा, तो उसके पहले से ही आपको अपना तपोबल बढ़ाने के लिए आपको शिव साधना करना चाहिए या महाकाली साधना करना चाहिए। ओम नमः शिवाय का जप कर सकते हैं आप, या फिर महाकाली के मंत्र का जप कर सकते हैं, जिससे आपका तपोबल बढ़े। साथ में आपको कोई भी सात्विक पाठ पढ़ना चाहिए, जैसे कि आपको हमने बताया था कि दुर्गा सप्तशी पढ़ना चाहिए। जो भी देवी साधना किसी भी प्रकार की करना चाहें, यही नियम अप्सरा साधना पे भी लागू होता है कि आपको सात्विक पाठ पढ़ना चाहिए अपना तपोबल बढ़ाने के लिए। अपने घर में देवी को स्थान देना होता है। तो घर में आप, जैसे अगर आप शिव जी के भक्त हैं तो घर में शिव मंदिर में शिवलिंग की स्थापना करें, शिव जी की फोटो रखें सामने और फिर उनका पूजन पाठ करें। वैसे ही जब आप किसी देवी की साधना करते हैं, जैसे योगिनी की साधना आप करते हैं या अप्सरा की साधना करते हैं, तो घर में देवी स्थान होना जरूरी होता है। आप दुर्गा जी की फोटो रख लीजिए या छोटी सी मूर्ति रख सकते हैं और उनका पूजन पाठ प्रतिदिन करें। कहीं भी जाएँ तो उनके लिए चुनरी वगैरह लेकर आएँ, सुहाग का सामान खरीद कर लाएं। मतलब जितना आप उनको माता को सजाने का विचार मन में लाएंगे कि मैं अपने घर में जो माता को स्थापित किया है उनको सजाऊंगा, पूजा पाठ करूंगा, पूजन स्थल को सजाऊंगा, आपकी श्रद्धा को देख के ही देवियां सिद्ध होती हैं। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया कि देखिए, विधि के पीछे पड़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। ऐसा नहीं है कि किसी ने विधि 11,000 रुपये लेके दे दी तो वो ज़्यादा अच्छी विधि है, और किसी ने बिना पैसे लिए विधि दी तो वो गलत विधि है। विधि से फ़र्क नहीं पड़ता। साधनाओं के क्षेत्र में श्रद्धा सबसे बहुत ही ज़्यादा मायने रखती है। विधि तो सिर्फ स्वयं के पवित्रीकरण के लिए की जाती है, स्वयं को उस लायक बनाने के लिए की जाती है कि जिससे कि आप साधक कहलाएं। देवी देवताओं को विधि की ज़रूरत नहीं होती, उन्हें आपकी विधि के वो भूखे नहीं होते हैं, वो तो श्रद्धा के भूखे होते हैं। तो विधियों में ज़्यादातर जो होता है न्यास वगैरह, वो आपकी खुद की शुद्धि के लिए बताया जाता है। इसके बाद देवी जो होती हैं, कोई भी देवी हो, वो आपकी श्रद्धा से प्रसन्न हो जाती हैं। योगिनी साधना जो लोग करते हैं, बहुत सारे लोगों को ये हमने समझाया है कि एक तो जल्दबाजी ना करें। योगिनी साधना जो है बहुत बड़ी साधना है, इसलिए उसको समय दें। आप सोच लें कि मैं कम से कम 6 महीने या साल भर या 3 महीने अच्छे से सेवा करूंगा। साधना तो करूंगा पर सेवा भी करूंगा। जैसे एक बार आपने महालक्ष्मी योगिनी साधना कर ली तो उसके बाद महालक्ष्मी की मूर्ति को घर में स्थापना करके उसका पूजन पाठ करूंगा, दैनिक पूजन पाठ करूंगा, उनकी भक्ति करूंगा और फिर ये साधना को बार बार करूंगा। तो विश्वास मानिए कि देवी जो है वो आपके घर में आके निवास करने लगेगी। न सिर्फ आपको सिद्ध हो जाएंगी बल्कि आपको आगे चल के दर्शन भी दे देंगी। ऐसा नहीं है कि इसमें 4-6 साल का समय लगेगा, लेकिन कम से कम आप उसको 90 दिन कम से कम समझना चाहिए कि देना चाहिए, जिससे कि वो आपकी भक्ति भी देखे कि आप किस तरह से मंदिर सजाते हैं, किस तरह से देवी को श्रृंगार चढ़ाते हैं, रोज़ पूजन वगैरह करते हैं, धूप दीप करते हैं। प्रतिदिन एक बार साधना कर ली आपने जैसे महालक्ष्मी योगिनी की, उसके बाद उनका प्रतिदिन जाप भी करते हैं, चाहे आप 5 माला करें चाहे 11 माला करें, वो देवी सिद्ध हो जाएगी आपको। यहाँ पे क्योंकि खुल के किसी साधक की सफलता की जो पूरी कहानी है वो बता नहीं सकते, क्योंकि जिनको सफलता मिल गई है वो उनकी साधना को फिर गुप्त कर दिया जाता है, गुप्त रखा जाता है, फिर बता नहीं सकते, इसलिए वो नहीं बताएंगे। पर ये आपको नियम हम आपको बता दें कि जो भी योगिनी साधना करना चाहता हो, 64 योगिनियाँ होती हैं, सबका अपना एक गुण होता है। वो जो भी सिद्धि, जो भी शक्ति इस दुनिया में चाहते हो,
जिस भी प्रकार की, वो आपको योगिनी दे सकती है। जो शक्ति चाहिए उसके अनुसार योगिनी की साधना करेंगे तो वो योगिनी आपको वो शक्ति देगी, चाहे वो वशीकरण से संबंधित हो, चाहे किसी भी प्रकार की हो, चाहे आपकी सुरक्षा से संबंधित हो। महालक्ष्मी योगिनी जो है, माता महालक्ष्मी का अंश, ये जो महालक्ष्मी योगिनी होती है ये आपको बुद्धि, धन, संपत्ति सब कुछ देती है, सोचने विचारने की शक्ति देती है, साथ में आपके ऊपर अब माता के रूप में आशीर्वाद बनाकर आपके साथ रहती है। तो साधना के लिए क्या करना चाहिए? मंदिर अच्छे से सजाएं घर का। जिनको डर लगता हो कि परिवार के लोगों से डर लगता है, वो अपने कमरे में छोटा सा मंदिर सजा ले। जरूरी नहीं है कि घर के एक जो सार्वजनिक पूजा स्थल है घर का जिसमें सभी लोग करते हैं वहीं आप ये सब करें। आप अपने कमरे में छोटा सा एक बॉक्स रख लीजिए, उसमें देवी की छोटी सी फोटो या मूर्ति रख लीजिए या यंत्र छुपा कर रख लीजिए और वहीं अपनी उनकी सेवा भक्ति कर सकते हैं आप। तो ऐसे तैयारी कर लीजिए, उसके बाद उनकी साधना करें, चाहे आप 11 दिन की करें चाहे 21 दिन की, और उसको पूरी करने के बाद भी प्रतिदिन जप करते रहें और माता को अपने साथ अनुभव करें कि माता मेरे साथ है, माता का मेरे ऊपर कृपा रहेगी। योगिनियाँ जो होती है, ध्यान रखना कि जब आपकी साधना ज़्यादा लंबे समय की हो जाती है, जैसे आपने बार बार करी, माता की कृपा तो प्राप्त हो गई, लेकिन उसके बार बार भी आप कर रहे हैं, तो देवी आपके शरीर में भी आ सकती है भविष्य में चल के और बात भी कर सकती है। यहाँ तक कि आप अगर चाहें तो स्वयं बैठक करके और घर के लोगों को ठीक भी कर सकते हैं। योगिनी कोई छोटी मोटी देवी देवता नहीं होता है, योगिनी बहुत बड़ी शक्ति है। जिसको ये सिद्ध हो गई है, जिसके शरीर में आ गई पूरे जीवन, वो चाहे तो हजारों लोगों की तकलीफें, लाखों लोगों की तकलीफें मिटा सकता है। लेकिन ज़्यादातर होता यह है कि जब लोगों को योगिनी साधना सिद्ध हो जाती है तो वो इतने ज्ञानी हो जाते हैं कि फिर वो ये छोटी मोटी चीज़ें, बैठक करना या लोगों की छोटी मोटी तकलीफ, सब काम नहीं करते हैं, बल्कि आगे ही अपनी साधना को और ज़्यादा गहन बनाते हैं और बड़ी सिद्धियों की तरफ बढ़ते हैं। इसलिए जो भी योगिनी साधना करना चाहते हैं या कर चुके हैं या आगे करेंगे, वो इस बात का ध्यान रखना कि साधना को समय देना चाहिए। किसी भी देवी को या देवता को प्रसन्न करने के लिए थोड़ा समय देना पड़ता है और देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही बार करके छोड़ दिया, 11 दिन की साधना की, अनुभव हुए, उसके बाद छोड़ दिया। छोड़िए मत, उनको स्थान दीजिए अपने घर में कि एक बार अगर आप साधना कर रहे हैं तो उनको स्थान देना चाहिए घर में कि अब आप उनकी सेवा करेंगे। जब आप सेवा करते हैं, थोड़ा समय देते हैं, तो फिर वो स्थायी रूप से आपके घर में आते हैं। एक बात का ध्यान रखना कि कभी भी बहुत सारी साधनाओं के पीछे मत दौड़ना, क्योंकि जैसे योगिनी साधना है तो इसमें जो सबसे प्रमुख एक कोई भी योगिनी को चुन लें जिनके प्रति आपकी श्रद्धा हो, और फिर उनकी ही साधना आगे आप बार बार कर सकते हैं या उनकी सेवा कर सकते हैं या उनको घर में जगह दे सकते हैं। और उसके बाद फिर दूसरी योगिनी साधनाओं की तरफ नहीं जाना चाहिए। फिर आप चाहें तो अपने इष्ट की साधना कीजिए, जिन भी भगवान को आप मानते हैं उनकी साधना करिए आप, तो ऐसी साधना कर सकते हैं आप। लेकिन जैसे बार बार अलग अलग योगिनियों की नहीं करना चाहिए। जो अप्सराओं की करते हों उन्हें बार बार अलग अलग अप्सरा के पीछे नहीं लगना चाहिए, या अलग अलग यक्षिणी के पीछे नहीं लगना चाहिए कि एक की करी उसमें अगर सफलता नहीं मिली तो दूसरी यक्षिणी की करने लगे। ऐसा नहीं करना चाहिए, किसी भी एक को चुन लो। अप्सरा साधना में भी यही होता है कि साधक साधना कर लेता है, ख़त्म हो जाती है, अगर उसको थोड़े बहुत अनुभव होते हैं फिर वो अगली बार दूसरी अप्सरा की साधना करने लगता है, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। एक बार एक अप्सरा की साधना आपने कर ली, उसके बाद भी आप प्रतिदिन उसका जाप करते रहते हैं, घर में आपने उनको स्थान दिया, आप श्रद्धा से पूजन पाठ करते हैं, कोई सात्विक आप पाठ भी करते रहते हैं, चाहे वो सिद्धि कुंजिका हो, दुर्गा चालीसा हो, या कोई भी आप सात्विक पाठ अगर प्रतिदिन करते रहते हो, फिर आने वाले समय में दोबारा फिर उसी अप्सरा की साधना करते हैं, तो आपको पता भी नहीं चलता कि अचानक कब वो आपको सिद्ध हो जाती है और आपकी सहायता करना शुरू कर देती है। और जब आप लगातार करते हैं तो फिर वो एक दिन आपके सामने भी आ जाती है। तो ये तभी होता है जब आप लगातार किसी एक ही देवी की साधना करें और उनको समय दें। ऐसा नहीं है कि अगर 21 दिन में आपके सामने नहीं आई तो आपने सोच लिया कि अब तो मेरे सामने आएगी नहीं, आपको समय देना चाहिए। अब जो लोग कई सालों से किसी एक ही अप्सरा की साधना कर रहे हैं या एक ही किसी देवी की साधना कर रहे हैं, उसके बाद भी उनको सिद्ध नहीं हो रही है और वो जानना चाहते हैं कि इसका कारण क्या है, तो उसका सबसे बड़ा कारण यही होता है कि आपकी साधना के विषय में दूसरों को पता है, उन्होंने आपकी साधना में विघ्न उत्पन्न कर दिया है। चाहे आपके शरीर को बांध दिया या उस स्थान को बांध दिया जिससे कि वहाँ पर कोई भी पवित्र जो भी देवी देवता हो वो ना आए। तो ये बहुत छोटी चीज़ें होती हैं जो कि कुछ समय के लिए बांध सकते हैं, जैसे 2 साल के लिए बांध दिया, 1 साल के लिए बांध दिया, 3 साल के लिए बांध दिया, तो उतने साल तक फिर वहाँ पे कोई देवी देवता सिद्ध नहीं होंगे आपको। तो ऐसा ये बहुत छोटी चीज़ें हैं, बहुत आसानी से कर दी जाती हैं अगर किसी को पता चल जाए। तो ऐसे साधकों को क्या करना चाहिए, यदि आपको किसी साधना में बहुत लंबा समय हो गया है और आपको वो सिद्ध नहीं हो रही है, तो फिर उस देवी या देवता की साधना को रोक के आपको पहले किसी महाशक्ति को सिद्ध करना चाहिए जिनको ना बांधा जा सकता है ना विघ्न उत्पन्न किए जा सकते हैं, जैसे महाकाली या शिव जी। अगर आप कोई अप्सरा साधना कर रहे हैं, आपको कई साल बीत गए लेकिन आपको सिद्ध नहीं हो रही है, तो फिर आपको शिव जी की शरण में जाना चाहिए। उस अप्सरा की साधना को रोक कर
आपको शिव साधना करना चाहिए, और इतनी घोर साधना करना चाहिए जब तक कि आपको बहुत ही ज़्यादा बड़े अनुभव ना हो, जब तक आपको प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप में कोई देवी देवता स्वप्न में आके ना कहे या सामने आके ना कहे कि आपको शिव जी की जो सिद्धि आप चाहते थे कि उनकी कृपा चाहिए आपको, तो आपको मिल गई है। जब तक आप उनके भक्त ना बन जाए तब तक फिर दोबारा उस अप्सरा की साधना नहीं करना। चाहे तो प्रतिदिन एक माला कर सकते हैं, लेकिन पहले फिर शिव जी को सिद्ध करें या फिर महाकाली को सिद्ध करें, महाकाली की साधना करें। चाहे वो आप 90 दिन करें, चाहे 6 महीना दें, लेकिन बड़ी महाशक्ति की साधना को समय देना पड़ता है। तो पहले आप उनके भक्त बने, उन्हें सिद्ध करें। जब उनकी साधना आप कर लेते हैं, जैसे आपने संकल्प लिया कि मैं 5 लाख या 10 लाख का जाप करूंगा शिव जी का या महाकाली का, उनकी साधना पूरी करूंगा, तो मंदिर बनाएं, घर में पूरा सजाएं उनके लिए, उनका विधि पूर्वक भोग लगाएं, प्रतिदिन उनकी सेवा करें। जब आप इस तरह से साधना करेंगे, कम से कम 6 महीने या 3 महीने आप देंगे उनको, उसके बाद फिर दोबारा क्योंकि इनकी जब आप सिद्धि पा लेते हैं या इनके आप भक्त बन जाते हैं, एक संकल्प या एक आप अगर कोई भी एक अनुष्ठान पूरा कर लेते हैं कि मैं इतने लाख जब करूँ इनके पूरे करूंगा, जब आप वो कर लेते हैं तो उसके बाद फिर आपके घर को कोई नहीं बांध सकता, फिर आपके शरीर को कोई नहीं बांध सकता। फिर आप अगर अप्सरा साधना करेंगे तो वो आपके सामने तत्काल आ जाएंगी, फिर उसको कोई रोक टोक नहीं कर सकता, क्योंकि आपने महासिद्धि को पा लिया है। इसलिए आपने जो बड़े बड़े कई जो लोग हुआ करते थे, आपने जय महाकाली या फिर दुर्गा जी या फिर शिव जी के भक्त, वो महाकाल के भक्त कहलाते हैं। तो कारण यही है कि पहले वो महाशक्तियों को सिद्ध करते हैं, उनके भक्त बनते हैं, उसके बाद ही वो दूसरी छोटी सिद्धियों के पीछे जाते हैं, जिससे उनको कोई रोक टोक ना हो सके, कोई बांध ना सके और आसानी से सिद्धि हो जाए। तो इसीलिए आप किसी महाशक्ति की पहले साधना करना चाहिए आपको। हम इसीलिए लोगों को बोलते हैं कि शिव साधना, भैरव साधना कीजिए। अगर आप पूरी तरह से गुप्त रखते हैं अपनी साधना को, तो फिर भले आप चाहें तो कम समय की शिव जी की साधना कर लीजिए, भैरव जी की साधना करके मुख्य साधना में उतर सकते हैं। लेकिन अगर आप बातों को छुपा नहीं पाते और आप गलती से घर में दूसरों को बता देते हैं, तो फिर आपको सफलता मिलने के जो चांसेस होते हैं वो कम हो जाते हैं। तो एक बात का ध्यान रखना, इसके अलावा जब आप योगिनी साधना करते हैं या कोई भी बड़ी साधना करने का विचार रखते हैं, तो गुरु का होना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर गुरु आपके सही हैं तो फिर आपको किसी भी साधना में कभी कोई दुष्परिणाम देखने को नहीं मिलेगा। अगर किसी ऐसे कोई सिद्ध पुरुष है जिसने पहले स्वयं इतनी साधना की हुई है कि उनके मार्गदर्शन से, उनकी अनुमति से आप साधना करते हैं, तो विश्वास मानना कि अगर आप योगिनी साधना है, 64 योगिनियों में किसी भी योगिनी की साधना आप कर रहे हैं और आपके गुरु सही हैं, तो आपके साथ कभी कुछ अनिष्ट नहीं होगा। कभी वो देवी आप पे नाराज नहीं होने वाली है, कभी आपके साथ कुछ बुरा हो ही नहीं सकता, क्योंकि गुरु सही है। लेकिन अगर गुरु नहीं है आपके पास और आप डायरेक्ट उसमें सीधे ऐसे ही खुद ही कूद रहे हैं साधना में, तो फिर इसमें बहुत से खतरे हैं। पहला खतरा तो यह है कि साधना सफल होगी कि नहीं होगी, कोई गलती होने पे सब खत्म, जाप आप सब बेकार चला जाएगा। दूसरा ये है कि अगर आपने रुष्ट कर दिया, जो चीज़ नहीं चढ़ाना चाहिए पूजन में वो भी रख दिया आपने, जैसे कि गलत जो चीज़ें होती हैं, अशुद्ध वस्तुएं होती हैं, उनको नहीं चढ़ाना चाहिए, वो भी आपने रख दी, तो उस स्थिति में देवी नाराज हो जाती है। या फिर आपने पहले उनकी साधना एक बार कर ली, उसके बाद गाली देने लगे देवी को कि सिद्ध नहीं हुई, आपको अनुभव नहीं हुआ, तो आप गाली देने लगे। या फिर आपके किसी भी प्रकार की कोई गलती हो गई आपसे, आप खुद अशुद्ध हो गए, कोई ऐसा काम कर लिया जो साधना के दिनों में नहीं करना चाहिए और देवी रुष्ट हो गई, तो वो आपका अनिष्ट कर सकती है अगर आपके गुरु नहीं है। तो अगर गुरु होते हैं आपके, तो फिर कोई भी आपका अनिष्ट नहीं होता, किसी भी साधना में अनिष्ट नहीं होता फिर, क्योंकि गुरु की आज्ञा से आपने किया है। तो पूरा दारोमदार जो होता है वो गुरु के ऊपर चला जाता है कि गुरु ने कहा है कि सही साधना करो और गुरु सही है, तो वो देवी आप पे फिर कभी रुष्ट नहीं होगी, ऐसा होता है। तो कभी भी योगिनी साधना या बड़ी साधना आप कोई भी करना चाहते हैं तो सही गुरु होना बहुत जरूरी है। जानकारी तो आपको बहुत जगह से मिल जाएगी साधनाओं की, ऐसा है ही नहीं कि हम अकेले दे रहे हैं, बहुत जगह से आप अनगिनत ऐसे माध्यम है जिनसे आपको साधनाओं की जानकारी मिल जाएगी। ऐसा है ही नहीं, ऐसी कोई दुनिया की ऐसी साधना नहीं है जिसकी जानकारी आपको ना मिले, सब जगह से मिल जाएगी। लेकिन उस साधना को साधने के लिए गुरु नहीं मिलेंगे, क्योंकि 99% जो लोग हैं जो इंटरनेट पे जानकारी दे रहे हैं, यूट्यूब पे जानकारी दे रहे हैं, ये सिर्फ अपना घर चलाने के लिए, धन कमाने के लिए कि इनकी रोजी रोटी चल सके, इसलिए ये जानकारी दे रहे हैं, जिसमें कुछ गलत भी नहीं है। क्योंकि हिंदू धर्म अध्यात्म का प्रचार करना कोई गलत बात नहीं है। अगर 1000 लोग भी जानकारी दे रहे हैं तो कोई गलत बात नहीं है, उनका रोटी रोजी है, वो चल रही है, उनकी घर की रोटी अगर चैनल चला के, तो कोई दिक्कत नहीं है, देने दीजिए। लेकिन 99% के बाद 1% लोग जो होते हैं, जो वाकई में गुरु होते हैं, या जो वाकई में साधना स्वयं करते हैं, या जो उठा सकते हैं साधना का भार, ऐसे लोग मिलना बहुत ज़रूरी है, तभी आप साधना में सफल हो सकते हैं। नहीं तो जानकारी तो आपको बहुत आसानी से मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, और इसमें कोई बुराई भी नहीं है, जानकारी तो कोई भी दे सकता है। तो जानकारी आप कहीं से भी जुटा लें, अच्छी बात है, लेकिन गुरु का होना बहुत ज़रूरी है। चाहे
आपके जो वो गुरु हैं उन्होंने वो साधना ना की हो, लेकिन अगर वो पवित्रता से रहने वाले गुरु हैं जो पूजन पाठ में ही अपना समय बिताते हैं, अच्छे गुरु हैं, सात्विक गुरु हैं, मांस मछली या गलत चीज़ों का सेवन नहीं करते हैं, अच्छे गुरु, और उनके माध्यम से अगर आप साधना करें, भले उन्होंने योगिनी साधना ना की हो, अगर उन्होंने आपको आज्ञा दे दी कि जाइए आप साधना कीजिए, तो आप सफल हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। क्योंकि जो गुरु होता है उसका तपोबल है वो ज़्यादा होना चाहिए और वो अच्छा आदमी होना चाहिए, तो आपकी साधना सफल हो जाती है, देवियाँ उसको स्वीकार कर लेती हैं। बस ये है कि गुरु होना जरूरी है, तो ऐसा होता है। लेकिन अगर आप गुरु ही गलत है, किसी तांत्रिक को आपने गुरु बना लिया, तो आप 100 साल भी साधना करेंगे तो वो आपका पूरा जप खा जाएगा, वो आपको किसी साधना में सफल नहीं होने देगा, उल्टा वो आपको बांध देगा। अगर आपने किसी ऐसे व्यक्ति को गुरु बना लिया जो वास्तव में गुरु है ही नहीं, जो सिर्फ जानकारी देता है, वो वास्तव में गुरु नहीं है, और उसके माध्यम से भी आपने साधना कर ली, तो पूरी जिम्मेदारी आपकी स्वयं के सर पे आ जाएगी कि अगर साधना गलत हो गई तो निष्फल। अगर आपने 10 साल भी साधना करी तो भी निष्फल, क्योंकि वो सिद्ध नहीं होगी, क्योंकि गुरु नहीं थे आपके, और जो हैं वो गुरु थे ही नहीं, गुरु बनने के लायक नहीं थे, या गुरु थे ही नहीं, वो सिर्फ जानकारी दे रहे थे और आपने उनको ही गुरु बना लिया और साधना कर ली, तो भी वो सफलता नहीं होती है। इसलिए गुरु बनाना बहुत ही सोच समझ के उठाने वाला कदम होता है। इसीलिए कई बार हमने लोगों को कहा है कि आपके आसपास जान पहचान के ऐसे जो गुरु हों, पंडित हों, जो आपके पारिवारिक गुरु हों या किसी ने गुरु बनाया हो आपके परिवार में, ऐसे लोगों को गुरु बना लीजिए, कोई दोष नहीं है, क्योंकि आप सामने से उनको जानते हैं, उनसे मिल सकते हैं, वो आप जानते हैं कि अच्छा इंसान है, तो उनको आप गुरु बना तो ज़्यादा बेहतर है, बजाय इंटरनेट पे गुरु ढूंढने के। क्योंकि गुरु एक ही बार बनाया जाता है, बस ध्यान रखना, ये कोई मजाक नहीं है। अगर आपने किसी चोर को भी गुरु बना लिया इंटरनेट से, तो फिर आप दूसरे को गुरु नहीं बना सकते, आप फंस गए। आपको फिर उसी को गुरु मान के चलना पड़ेगा, गुरु बदले नहीं जाते, ये बात ध्यान रखना। तो इसलिए गुरु बनाना का जो कदम होता है बहुत सोच समझ के उठाना चाहिए, जल्दबाजी वाला काम नहीं होता ये। तो इसीलिए गुरु का विशेष ध्यान रखना। अगर बड़ी साधना कर रहे हैं आप, तो अप्सरा साधना तो ऐसी साधना है जिसमें जो नकारात्मक प्रभाव होते हैं वो शून्य के बराबर होते हैं, बहुत ही कम होते हैं। एक आदि किसी के साथ गलत हुआ हो तो हुआ हो, जिसने सुरक्षा घेरा बना के ना किया हो, तो या और वो पूजा पाठ ना करता हो किसी सात्विक देवी देवता का, उसके घर में ही भूत प्रेत आए हैं अप्सरा साधना में। बाकी जितने भी अच्छे लोग हैं जिनके घर में, या तो जिनके गुरु अच्छे हों, गुरु सही हों, या फिर जिनके घर में पूजन पाठ दूसरे देवी देवताओं का होता है, उनके साथ कभी कुछ गलत नहीं होता किसी भी साधना में, अप्सरा साधना हो चाहे किसी भी साधना में। लेकिन अगर गुरु सही नहीं है, घर में आपके पूजन पाठ नहीं होता है और आपने साधना करने बैठ गए, तो उसके दुष्परिणाम यही होते हैं। सबसे बड़ा तो ये है कि 99% सफलता मिलेगी ही नहीं, वो साधना सिद्ध होगी नहीं, वो देवी आएगी नहीं आपके पास। आपका बुरा करना तो बहुत दूर की बात है, पहले तो वो आएगी नहीं, चाहे वो योगिनी हो, अप्सरा हो, कोई भी देवी हो, आप जब करते वो आएगी नहीं आपके साथ। तो बुरा करना तो बहुत दूर की बात है। क्यों? क्योंकि फार्मूला गलत हो गया ना। सबसे बड़ा फार्मूला क्या है? गुरु, उसके बाद गुरु मंत्र, उसके बाद जो आपकी पूरी विधि जो बताता है गुरु, उसके अनुसार चलना। तो फार्मूला सही होना चाहिए, बीच में से कोई भी कड़ी टूटती है तो गड़बड़ हो जाती है। तो फार्मूला यही है कि गुरु सही होना चाहिए, उसके बाद गुरु मंत्र आपका होना चाहिए, और उसके बाद जो भी साधना कर रहे हैं उसकी अनुमति गुरु से लेकर करते हैं, तो सब सही होता है। अगर उसमें कोई कमी रह जाती है तो फिर आप 2 साल बाद फिर आते हैं कि मैं 2 साल से ये साधना कर रहा हूँ, सफलता नहीं मिल रही, मैं 10 साल से ये साधना कर रहा हूँ, सफलता नहीं मिल रही। तो कारण वही है कि जल्दबाजी में गलत रास्ते पे चले, इस वजह से सफलता नहीं मिली। तो योगिनी साधना जो होती है, जैसे हम महालक्ष्मी योगिनी को बहुत बड़ा चढ़ाकर बताते हैं लोगों को, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को जो है वो समस्या पारिवारिक होती है, जो महालक्ष्मी योगिनी बहुत अच्छे से सुलझा देती है, बहुत अच्छे से सहायता करती है माता के रूप में। इसलिए महालक्ष्मी योगिनी को हम ज़्यादातर बताते हैं। दूसरी योगिनियाँ भी हैं, लेकिन वो फिर शक्ति ग्रहण करने के लिए आपको कोई शक्ति चाहिए, कोई विशेष आपको कोई कार्य करना है, उसके लिए फिर अलग अलग योगिनियाँ होती हैं, तो इसीलिए उनको हम नहीं बताते। महालक्ष्मी योगिनी पारिवारिक है, सभी के घर में धन संबंधी समस्या होती हैं, घरेलू समस्या होती हैं, अपने करियर में समस्या होती है, बुद्धि में विकास चाहिए उनको, इसलिए महालक्ष्मी योगिनी सबसे उत्तम माता है। हम ये समझ लीजिए कि बस उनके पैर धो के पीना बहुत पुण्य का काम समझते हैं माता का, तो बस ये समझ लीजिए, इसलिए महालक्ष्मी योगिनी सबको बताते हैं और लोगों को लाभ मिलता है जो श्रद्धा से करते हैं। अब जिनमें श्रद्धा की कमी हो, जो श्रद्धा से वो पवित्रता से नहीं रहते हों, उनकी अगर साधना सफल नहीं होती है तो उसमें कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जो ईमानदारी से, श्रद्धा से और पूरी पवित्रता से एक साधक के रूप में जो लोग रहते हैं और जो साधना करते हैं, उनको सफलता निश्चित मिलती है। समस्या यह है कि जिन लोगों को सफलता मिल गई है, उन लोगों की जो पूरी अनुभव हैं वो बता नहीं सकते। जिन लोगों की शुरुआती में होता है उनको बता देते हैं हम, जिन्होंने 50% साधना पूरी कर ली उनको बता देते हैं हम, लेकिन जिनको देवी की बात हो जाती है, जिनकी या दर्शन हो जाते हैं, उनका सब गुप्त कर देते हैं। उनकी कोई जानकारी वीडियो के माध्यम से नहीं बताते हैं, क्योंकि ये
जरूरी भी होता है। इसलिए वीडियो के माध्यम से जिनकी आधी साधना पूर्ण हो गई है उनके बारे में हम बता देते हैं, या जिनको फायदा हुआ है, लाभ हुआ है, उनके बारे में बता देते हैं। पर जिनको सिद्ध हो गई है उनकी जानकारी नहीं बता सकते, क्योंकि वो नियमों का उल्लंघन होता है। तो इसीलिए आज ये वीडियो बनाया था योगिनी के ऊपर कि योगिनी जो है वो महाकाली और आपकी सभी महाशक्तियों का अंश होती है, जिसमें सभी देवियों की, चाहे वो दुर्गा जी हो, चाहे महाकाली हो, चाहे सरस्वती हो, सभी का उनमें अंश विद्यमान होता है और बहुत शक्तिशाली होती है योगिनी। योगिनी एक आम इंसान को अगर चाहे तो दुनिया का सबसे लखपति या सबसे करोड़पति या सबसे अमीर आदमी बना सकती है, अगर वो आपके सामने प्रत्यक्ष आ जाए तो। वो प्रत्यक्ष ना भी आए तो, अगर आपको धन के संबंध आपकी इच्छा नहीं है तो आपको ज्ञान देती है, इतना अच्छा ज्ञान देगी आपको कि आपका जीवन बहुत सुखी बीतेगा। हर सवाल का आपको उनसे जवाब मिल सकता है योगिनी से, कि आप जीवन में क्या करें, कैसा करें जिससे आपका जीवन अच्छा बीते। तो आगे हम एक एक को करके कुछ प्रमुख योगिनियों की साधना लेकर आएंगे। जय श्री कृष्ण।